संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद अब से पिछले 15 दिनों से पुराने मंदिरों के मिलने और प्राचीन कुओं का पता लगाकर उनके पुनर्उद्धार करवाने और उन्हें पुनः खुदवाने के साथ साथ सालों पुरानी ऐतिहासिक बावली मिलने के बाद अब यहां शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी का निर्माण तीव्र गति से कराया जा रहा है। तो वहीं संभल, वाराणसी, बुलंदशहर के बाद अब मुरादाबाद में भी एक 44 साल से बंद पड़ा हिंदू मंदिर मिला है, जिसके दरवाजे को खोला गया तो हर कोई उस मंदिर के हालात को देखकर दंग रह गया। वहीं दूसरी ओर संभल में भी जर्जर अवस्था में पहुंच चुके बांके बिहारी मंदिर के पुनरुद्धार को लेकर भी प्रशासन ने बड़ा प्लान तैयार किया है। आज बात होगी इन्हीं दोनों मंदिरों और उनके पुनरुत्थान पर हमारी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले बात करते हैं मुरादाबाद में मिले 44 साल से बंद पड़े हिंदू मंदिर की, जहां गर्भगृह की खुदाई में मलबे में दबा हुआ शिवलिंग और कई खंडित मूर्तियां भी मिली हैं। दरअसल संभल, वाराणसी, बुलंदशहर के बाद अब मुरादाबाद में 44 साल से बंद पड़ा गौरी शंकर मंदिर मिला है, जहां नगर निगम की टीम ने जब गर्भगृह की खुदाई की तो वहां मलबे में दबा शिवलिंग और कई खंडित मूर्तियां भी बरामद हुई हैं, जिन्हें बाहर निकाला गया है। कहा जा रहा है कि मंदिर की साफ सफाई के बाद उसमें पुनः मूर्ति की स्थापना कराई जाएगी। 44 साल बाद मिली शिव परिवार और हनुमान जी की खंडित मूर्तियां। मुरादाबाद में 44 साल से बंद पड़े गौरी शंकर मंदिर में नंदी, गणेश जी, कार्तिकेय जी और हनुमान जी की खंडित मूर्तियां मिली हैं। नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर मंदिर की खुद ही साफ सफाई करवाई और वहां के मलबे को भी बाहर निकाला। हालांकि इस मंदिर पर पूरी तरीके से जब यहां सफाई कराई जा रही थी तो इसको लेकर कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। अब तक किसी भी प्रकार के कब्जे की बात भी यहां सामने नहीं आई है। यह मंदिर काफी समय से बंद पड़ा था, इसलिए देखरेख के अभाव में इसकी स्थिति खराब हो चुकी है। अब इसमें साफ सफाई और रंग रोगन कर यहां पूजा अर्चना करने की स्थिति में इसे लाया जा रहा है और इसी की तैयारी की जा रही है। इस धार्मिक स्थल के निरीक्षण के समय टीम ने पाया कि ये मंदिर के दोनों द्वारों, यानी जो दोनों द्वार हैं इस मंदिर के, उनको साल 1980 में मलबा डालकर चिनाई करके बंद कर दिया गया था। यह भी सामने आया है कि 1980 में हुए दंगों में पुजारी की हत्या के बाद से ही मंदिर बंद था। पुजारी के पोते ने एक सप्ताह पहले मुरादाबाद के डीएम को एप्लीकेशन देकर मंदिर को दोबारा खुलवाने की गुहार लगाई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच हुई खुदाई। मुरादाबाद प्रशासन ने 3 दिन पहले शहर के नागफनी एरिया में झब्बू का नाला मोहल्ले में स्थित एक मंदिर का जायजा लिया था और सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच वहां सफाई व खुदाई कराई गई। खुदाई में हनुमान जी, शिवलिंग और नंदी की प्रतिमाएं मिली हैं और इसके अलावा शिवलिंग के साथ साथ शिव परिवार की भी खंडित मूर्तियां मिली हैं और यह प्रक्रिया आगे भी जारी रखने की बात कही गई है जब तक मंदिर अपनी पूर्व अवस्था में पूरी तरीके से नहीं आ जाता। मंदिर को लेकर क्या कहता है मुरादाबाद प्रशासन? मुरादाबाद प्रशासन की ओर से मुरादाबाद सदर एसडीएम राम मोहन मीणा ने बताया कि यह मंदिर 1980 के दंगे के बाद से बंद था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सदर एसडीएम राम मोहन मीणा ने कहा, यह मंदिर 1980 दंगे के बाद से बंद था। अभी हमने शनिवार को भी यहां आकर के विजिट किया था और इसकी स्थिति देखी थी। सोमवार को नगर निगम की टीम और पुलिस बल की टीम एक साथ मौके पर पहुंची। मंदिर की दीवारें ईंटों से बनी हुई थी और गेट को खुलवाया है। मंदिर का जो गर्भगृह है उसको खाली कराया है। मंदिर के अंदर से पुरानी मूर्तियां, शिवलिंग और खंडित मूर्तियां भी निकली हैं। अभी हमने पूरा मंदिर खाली कर लिया है। हमारा पूरा प्रयास है कि इसको मूल रूप में वापस लाएंगे। पहले स्टेप में साफ सफाई कराई गई और अब मूर्तियों की स्थापना कराई जाएगी। गौरी शंकर मंदिर के अंदर खंडित मूर्तियां निकली हैं, जिसमें शिवलिंग सही सलामत निकला है। इसके अलावा कोई अतिक्रमण है तो उसके रिकॉर्ड्स को भी हम चेक कर रहे हैं। एक हफ्ते पहले बंद मिला था 40 साल से बंद जैन मंदिर। वहीं 44 साल से बंद पड़े इस हिंदू मंदिर के मिलने से लगभग एक हफ्ते पहले भी मुरादाबाद के रतनपुरा कला इलाके में 40 साल से बंद पड़ा एक प्राचीन जैन मंदिर भी मिला था।
जिसके बाहर जिला प्रशासन ने साफ सफाई करवाई है और साथ ही अब इस मंदिर को खोलने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं इस मंदिर की संपत्ति के मालिक प्रदीप कुमार जैन ने लंबे समय से बंद पड़े इस मंदिर के बारे में जानकारी भी मीडिया को दी थी। प्रदीप कुमार जैन के अनुसार वो लोग अभी यहां रहते नहीं हैं, ऐसे में वो चाहते हैं कि इस मंदिर को सामाजिक कार्य के लिए खोला जाए और उसी प्रकार से उसका इस्तेमाल किया जाए। फिलहाल मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने एसडीएम बिलारी को मौके पर भेजकर मंदिर परिसर की फोटोग्राफी करवाई और साथ ही इस मंदिर की साफ सफाई भी कर दी गई है। हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने किया सहयोग। गौरतलब है कि इस इलाके में हिंदू व मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग रहते हैं। 70% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इस इलाके में जब जैन मंदिर की साफ सफाई के लिए टीम पहुंची तो वहां टीम का साथ देने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। सभी ने मंदिर की जगह को सामाजिक कार्य में उपयोग में लाए जाने का स्वागत किया और इस फैसले की सराहना भी की। स्थानीय लोगों के अनुसार जैन समाज का यह मंदिर 5 दशक से इसी हालत में था। इस संपत्ति के संरक्षक प्रदीप कुमार जैन के द्वारा इसकी साफ सफाई और इसके सार्वजनिक प्रयोग के लिए कहा गया था। वहीं इस मंदिर में लाइब्रेरी या डिस्पेंसरी आदि बनवाने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे इलाके के किसी भी व्यक्ति को इससे आपत्ति भी नहीं है और सभी इसका स्वागत भी कर रहे हैं। संभल में भी जर्जर अवस्था में मिला बांके बिहारी मंदिर। मंदिरों के पुनरुत्थान के उद्देश्य से संभल में शुरू हुए अभियान में अब पूरी तरीके से जांच करती एएसआई की टीम 152 साल पुराने बांके बिहारी मंदिर भी पहुंच गई है। एएसआई की 4 सदस्यीय टीम ने इस मंदिर का सर्वे किया और मंदिर से सैंपल भी जुटाए हैं। ऐतिहासिक महत्व का यह मंदिर 14 साल से बंद था। इस बीच इस मंदिर का पूरा भवन खंडहर में तब्दील हो गया था। हाल ही में जिला प्रशासन और नगर परिषद की टीम ने इस मंदिर को मुक्त कराने के बाद साफ सफाई कराई है। जिला प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक संभल की तहसील चंदौसी में बावड़ी की जो खुदाई की जा रही है उस दौरान मिले इस बांके बिहारी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इससे पहले एएसआई की टीम को मंदिर का सर्वे करने के लिए पत्र लिखा गया था प्रशासन की ओर से। इसके बाद रविवार को पहुंची एएसआई की टीम ने पूरे मंदिर का निरीक्षण करने के साथ ही जगह जगह से सैंपल भी एकत्र कर लिए हैं। अधिकारियों के अनुसार इस मंदिर के संबंध में 21 दिसंबर को उन्हें शिकायत मिली थी। 152 साल पुराना है मंदिर। इसमें स्थानीय लोगों ने डीएम संभल से मंदिर के पुनर्निर्माण की अर्जी भी लगाई थी। अधिकारियों के मुताबिक इस मंदिर के संबंध में लोगों से बातचीत की गई है। इसमें पता चला है कि यह मंदिर करीब 152 साल पुराना है। 21 दिसंबर को तहसील समाधान दिवस के मौके पर चंदौसी के लक्ष्मणगंज मोहल्ले में स्थित बावड़ी की खुदाई तथा श्री बांके बिहारी मंदिर के जीर्णोद्धार की अर्जी लगाई गई थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने डीएम डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया को ज्ञापन सौंपकर मंदिर को मुक्त कराने का आग्रह किया था। संभल में मंदिरों की संपत्ति का जुटाया जा रहा है ब्यौरा। वहीं संभल में मंदिरों के साथ साथ अब उनके नाम पर कितनी जमीन और कितनी संपत्ति है इसका ब्यौरा भी प्रशासन की ओर से जुटाया जा रहा है। संभल के बांके बिहारी मंदिर के निरीक्षण के साथ ही इस मंदिर से जुड़ी संपत्तियों और इसकी जमीन का ब्यौरा भी राजस्व विभाग पूरी तरीके से जुटा रहा है। गौरतलब है कि करीब 22 बीघा क्षेत्रफल में बना विशाल मंदिर जिले की अहम ऐतिहासिक धरोहर होने के बाद भी देखरेख के अभाव में यहां पर जर्जर हालात पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से यह मंदिर पूरी जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। यहां 2 मंजिल नीचे बनी इमारत में मां गंगा की मूर्ति भी स्थापित है और इसके अलावा इस मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। एक बड़ा कुंड और उसके चारों ओर 32 कुएं भी बनवाए गए थे, जो अब पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। कुंड भी सूखा पड़ा है। मंदिर के चारों ओर विशाल दरवाजे हैं। इसके साथ ही 5 दरवाजों को बंद भी कराया जा चुका है। अहम बात यह है कि मंदिर के नाम पर करीब 90 बीघा जमीन है, जिसे मुरादाबाद में रहने वाले एक शख्स द्वारा पेशगी देकर हर साल मोटी आमदनी की जा रही है। मंदिर की इतनी जमीन से होने वाली आमदनी का यदि 5% हिस्सा भी इसकी देखरेख में लगाया गया होता तो शायद संभल का बांके बिहारी मंदिर इस जर्जर अवस्था में नहीं पहुंचा होता।
मंदिरों के पुनरुद्धार पर सपा ने जताई आपत्ति। 30 दिसंबर को संभल हिंसा मामले में मारे गए 5 मुस्लिम परिवारों को 5-5 लाख रुपए का चेक देने के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन में शामिल सपा सांसद इकरा हसन ने संभल में होने वाली कुओं की खुदाई और पुराने मंदिरों के होते पुनरुद्धार पर, यानी कि उनके पुनरुद्धार या पुनः निर्माण पर पूरी तरीके से मीडिया के सामने पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए इस पर सरकार को घेरने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का कानून सबको मानना पड़ता है। हम गणतंत्र हैं, हम लोकतंत्र हैं। अब यहां किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। अब सबको संविधान में लिखे नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा और किताब के मुताबिक संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1947 में जो भी था, चर्च, मंदिर या मस्जिद, वो उसी स्थिति में रहना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि जिस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात इकरा हसन कर रही हैं, वो एक्ट भी लंबे समय से विवादों में है, जिसको लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं डाली गई हैं, जो कि विचाराधीन है। लेकिन फिलहाल जैसे जैसे हिंदुओं की आस्था का प्रमाण प्राचीन मंदिर और कुओं की जुबानी सामने आ रही है, तो इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन इस बयानबाजी और मंदिरों के जीर्णोद्धार के बारे में आप सभी का, यानी जनता का क्या विचार है, यह सबसे अहम बात है। अतः इस संबंध में आप अपने विचार अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।